वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपकी पहली क्लास लूंगा इकोनॉमिक्स की और इसके संबंध में आपके एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये क्लास में पढ़ने दूंगा आपको। एक एक चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करूंगा बताने का। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, अर्थशास्त्र है क्या? तो जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन वितरण का अध्ययन किया जाता है वही कहलाता है अर्थशास्त्र। देखो, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन वितरण और उपभोग का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? तो अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर से देखते हैं एक बार, जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन वितरण और उपभोग का अध्ययन होता है क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। साथियों, एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था? एडम स्मिथ। और उन्होंने एक पुस्तक लाई थी द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लाई थी? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लाई थी। और कब लाई थी? तो 1776 में लाई थी। और इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है? धन का विज्ञान। तो अगर साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था, तो एडम स्मिथ ने कहा था। किस पुस्तक में? तो द वेल्थ ऑफ नेशन में। और यह कब आई थी? तो 1776 में यह पुस्तक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। साथियों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। साथियों, अब जानते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में। तो अभी तक दो ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल दिया गया है। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं। दो व्यक्ति हैं जिनको नोबेल दिया गया है। एक है अमर्त्य सेन और दूसरे हैं अभिजीत बैनर्जी। साथियों, अभिजीत बैनर्जी को कब दिया गया? तो 2019 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? तो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह दोनों भारतीय मूल के हैं। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो यह दिया जा रहा है 1969 से। कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। और अर्थशास्त्र के नोबेल को हम लोग बोलते हैं नोबेल स्मृति पुरस्कार। क्या बोलते हैं? तो नोबेल स्मृति पुरस्कार के नाम से अर्थशास्त्र के नोबेल को साथियों जानते हैं। और अर्थशास्त्र में नोबेल कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। और यह किनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है? तो यह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और साथियों, यह दिया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है। आई बात समझ में साथियों? और यह पुरस्कार जब इसकी स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की, तो यह दिया जाता था 5 क्षेत्र में। और 1969 में एक अर्थशास्त्र भी ऐड हो गया साथियों। तो साथियों, अब आगे देखते हैं कुछ कथन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, तो एक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का सिद्धांत दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का सिद्धांत दिया गया था साथियों। और एक कथन साथियों है कि आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई किसने कहा था? तो आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा था महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई कहा था। साथियों, एक कथन है आपका कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, कौन सी अर्थव्यवस्था को? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। क्या? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था जॉन मेनार्ड किन्स ने। किसने कहा था? तो मेनार्ड किन्स ने कहा था। और दूसरा कथन है आपका साथियों कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कौन सा कथन है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था प्रोफेसर लॉज ने। किसने कहा था? तो प्रोफेसर लॉज ने ये कहा था कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।
अब साथियों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? तो जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन होता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। साथियों एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और यह कब आई थी? तो 1776 में आई थी, और इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तो एडम स्मिथ ही है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। साथियों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है साथियों। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है। और अर्थशास्त्र के नोबेल को नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते हैं। यह किनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी, इन्हीं की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और अब तक कितने भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है? तो 2। एक है अमर्त्य सेन, जिनको दिया गया 1998 में, और दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको दिया गया 2019 में। साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया। साथियों आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई किसने कहा था? तो महबूब उल हक ने कहा था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा था। और सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो प्रोफेसर लॉज ने कहा था। साथियों अब यहां से एक पॉइंट बनता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है। तो साथियों अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है। साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो अर्थशास्त्र को साथियों मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब वह 3 भाग कौन कौन से साथियों हैं? तो वह 3 भाग आपके पहले आपके आ जाएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या आ जाएगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा आपका आ जाएगा सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था साथियों। और तीसरा आ जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब साथियों यह सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और राज्य अर्थव्यवस्था क्या है? साथियों सामाजिक अर्थव्यवस्था को ही हम बोलते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? तो राज्य अर्थव्यवस्था। तो साथियों यह सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो साथियों क्या उत्पाद करना है, कितना करना है और किस कीमत में बेचना है, इसी का मूल्य तय होता है साथियों इसमें। अर्थात साथियों आपने क्या सीखा कि क्या उत्पाद करना है, कितना करना है तथा किस कीमत में बेचना है, किस कीमत में बेचना है, इसका निर्धारण बाजार करती है। कौन करती है? तो इसका निर्धारण करती है बाजार। और यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आपने क्या सीखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या उत्पाद करना है, कितना करना है और किस कीमत में बेचना है, इसका निर्धारण कौन करती है? तो जब बाजार करती है तो यह कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साथियों। अब साथियों दूसरा आता है साथियों आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था। तो उसमें साथियों वही बात होगी आपकी कि क्या उत्पाद करना है, क्या उत्पाद करना है, कितना करना है, कितना करना है तथा किस कीमत में बेचना है, किस कीमत में बेचना है, इसका निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगा। कौन करेगा? तो सरकार करती है। कौन करती है?
तो सरकार करती है, यही क्या कहलाएगा? तो यही कहलाएगा आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था। एक बार फिर से देखते हैं साथ, तो क्या उत्पादन करना है, कितना करना है तथा किस कीमत में बेचना है, इसका निर्धारण कौन करती है? तो बाजार करती है, वही कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा मैंने बताया सामाजिक अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था, तो क्या उत्पाद करना है, कितना करना है तथा किस कीमत में बेचना है, इसका निर्धारण कौन करती है? तो सरकार करती है, वही क्या कहलाती है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाती है साथियों। तो आपको याद हो गया होगा। अब साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो क्या ऐसे समझ साथियों, ऐसे समझ लो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि दोनों मिलकर निर्धारण करती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि पूंजीवादी प्लस सामाजिक। अर्थात साथियों आपने क्या सीखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो जिसका निर्धारण बाजार प्लस सरकार दोनों मिलकर करे, वह क्या कहलाएगी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। याद हो गया साथियों? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उत्पाद करना है, कितना करना है और किस कीमत में बेचना है, इसका निर्धारण अगर सरकार करे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बाजार और सरकार दोनों मिलकर जब मूल्य का निर्धारण करती है तो वह क्या कहलाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था साथियों कहलाता है। तो साथियों तीनों समझ गए। अब पॉइंट हमारा ये आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय कहां से हुआ? तो अभी मैंने बताया था आपको एक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो साथियों पुस्तक है, यह एडम स्मिथ की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है। अब दूसरा जानते हैं साथियों सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो आपने नाम सुना होगा, एक अर्थशास्त्री है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। इसी के द्वारा साथियों इसके बारे में बताया गया है, सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर साथियों मैं आपसे पूछूं कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का उदय कहां से हुआ है, तो रूस में क्रांति हुई थी। वो क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी और उस क्रांति का नाम दिया गया था बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? तो बोल्शेविक क्रांति के बाद साथियों सामाजिक अर्थव्यवस्था का उदय माना जाता है। और यह बोल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? तो रूस में हुई थी। साथियों रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है और रूस के राष्ट्रपति कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो साथियों 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसी में इसके बारे में साथियों जिक्र किया गया है। और साथियों 1949 में यह चाइना में भी नजर आई थी। 1949 में यह चीन में भी नजर आई थी। और इसका एक और नाम साथियों है, सामाजिक अर्थव्यवस्था को साथियों बोलते हैं केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? तो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? तो केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था को ही बोलते हैं। अब साथियों बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था साथियों सबसे पहले किसने अपनाया था? तो सबसे पहले अपनाया था फ्रांस ने। यानी कि पहला देश जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था उसका नाम क्या है? तो फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। और यह कब अपनाया था? तो 1949 में। कब? तो 1949 में। और साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय साथियों कब से माना जा रहा है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो साथियों हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ साथियों। किस विश्व युद्ध के बाद? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साथियों इसका उदय हुआ। और साथियों बहुत सारे देशों में है, जैसे कि मलेशिया में है, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत सारे कंट्रियों में साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है साथियों। तो यहाँ साथियों आपने ये सीखा साथियों भारत में भी साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। तो भारत भी दे देता हूं। तो ये साथियों था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। एक बार साथियों फिर से रिवीजन करता हूं जो मैंने अभी आपको बताया। साथियों मैंने सबसे पहले साथियों पहला प्रश्न क्या बताया, तो देखते हैं एमसीक्यू के तौर पे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया।
साथियों सबसे पहले मैंने बताया कि पुस्तक आई थी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब आई थी? तो 1776 में आई थी। कब आई थी? 1776 में आई थी। और इसके लेखक कौन थे? एडम स्मिथ थे। कौन थे? तो एडम स्मिथ थे। और इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को क्या कहा गया था? तो धन का विज्ञान कहा गया था। क्या कहा गया था? धन का विज्ञान। उसके बाद साथियों मैंने आपको कथन बताया था कि किसने कहा था कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को, किसने कहा था कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ना चाहिए, और किसने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ना चाहिए। इस बात का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र का नोबेल साथियों कब शुरू किया गया था? 1969 में किया गया था। और कितने भारतीय मूल को दिया गया साथियों? यह दिया गया अभिजीत बैनर्जी को कब दिया गया? 2019 में दिया गया। और एक दिया गया अमर्त्य सेन को कब दिया गया? तो इनको दिया गया था 1908 में साथियों। ये मैंने बताया साथियों। और साथियों अभी मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साथियों क्या है, क्या उत्पादन करना है, कितना करना है तथा किस कीमतें बेचना है, इसका निर्धारण कौन करती है? तो बाजार करती है। यही कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय किस पुस्तक में हुआ? तो द वेल्थ ऑफ नेशन में हुआ। और इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ की यह पुस्तक है। यह कब आई थी? तो मैंने बताया 1776 में आई थी। सामाजिक अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। और इसमें निर्धारण कौन करती है? तो सरकार करती है, इसीलिए इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। और इसका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। और इस अर्थव्यवस्था का उदय किस क्रांति के बाद माना जाता है? तो बेल्शेविक क्रांति के बाद माना जाता है। बेल्शेविक क्रांति कहां हुई थी? रसिया में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी साथियों। यह चीन में भी देखा गया था। कब देखा गया था? 1949 में साथियों यह चीन में भी देखा गया था। और मैंने बताया फिर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि क्या उत्पाद करना है, कितना करना है और किस कीमत में बेचना है, इसका निर्धारण बाजार और सरकार दोनों मिलकर करती है। और सबसे पहला देश कौन है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो फ्रांस है साथियों, फ्रांस। और कब अपनाया था? 1949 में अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखा गया साथियों। तो साथियों ये मैंने बताया साथियों आपको पहले क्लास में। जब मैं सेकंड क्लास साथियों आपका लूंगा तो बताऊंगा कि अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं, कितने सेक्टर हैं साथियों। तो अर्थशास्त्र के 5 क्षेत्र हैं साथियों। प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। तो इस 5 क्षेत्र के बारे में साथियों मैं कल बताऊंगा। और हमारा पहला चैप्टर साथियों अगले क्लास में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।